अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। अल्लाह ताला सबके लिए बहुत बहुत आसानियाँ पैदा करे और आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। और आज मेरा बहुत दिल कर रहा था मैं ये दुआ भी दूँ, अल्लाह ताला जिन बेटियों के अल्लाह ताला जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है, अल्लाह ताला उनके कोई नेक सबब लगाए और अल्लाह ताला उनको उनके माँ बाप को भी इस फ़र्ज़ से अदा होने की हिम्मत दे और आसानियाँ पैदा करे। मैं बड़ा सेंसिटिव सा मौजू था, लेकिन एक नेचुरल चीज़ है। मैं खुद एक माँ हूँ। मैं हमेशा ही इस बात पे आपको कहती हूँ कि मैं एक माँ हूँ। और एक बात बहुत खुल के एक बात कहने को दिल कर रहा था। आज खुल के इसलिए बात मैं कह रही हूँ कि देखो कोई बात जब हो जाती है ना फिर समझ आती है। देखो छोटा खुद को मैं कहूँ कहना, खुद को बहुत खूबसूरत दिखाई देना, खुद की ये चीज़ें मतलब जो आप नहीं हो वो आप अगर यूट्यूब पे आकर बात करते हो, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि देखो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मुझे अल्लाह जानता है, बिलीव मी कि मुझे वाकई ऐसे लगता है कि मैंने अगर इसमें ज़रा से भी हेरा फेरी की तो ये हराम में जाएगा। ये मैं किसी को गलत गाइड करूँगी। जैसे मेरे माँ बाप की ट्रेनिंग थी कि रिस्क हलाल खाते हैं। अभी मैंने वैसे कुछ खाया ही नहीं यूट्यूब से, लेकिन मैं एक नेचुरल बात कर रही थी कि हमारे जो मैंने हमेशा चीज़ यूज़ की है जिसकी वजह से मैं मतलब इन चीज़ों की तरफ ना जा सकी, वो यही थी कि मुझे काफ़ी चीज़ों से इसलिए डर लगता था कि मुझे आती नहीं है, तो मैं गलत ना कर दूँ, कुछ गलत ना हो जाए। वो होता है ना, कोई इन्फॉर्मेशंस ले रहे होते हैं, वो उस वक़्त बड़ी अजीब लगती थी कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन दें, अपना पासवर्ड डालें, ये चीज़ें बड़ी सिक्योर रखनी होती थी। मैंने कभी आजकल अपना आज तक मैंने मुझे नहीं याद, अगर कोई किसी को याद हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है मैंने आज तक अपना मोबाइल सेल नहीं किया। हालांकि सेल ये होता है कि ख़राब हो जाता है मोबाइल। बहुत दफ़ा मैंने चेंज किया ज़िंदगी में, इतने मोबाइल चेंज किए कि आप कहेंगे कि इतने मोबाइल। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर सिर्फ कि जनाब ज़िंदगी में मैंने बहुत मोबाइल चेंज किए हैं कि मैंने कभी भी सेल नहीं किया था, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा ये बात बिठाई गई थी। हालांकि इतने ज़्यादा कोई वो नहीं थे, वो क्या कहते हैं, मतलब होता है ना कंजर्वेटिव माइंड के लोग, वो नहीं थे कि आप मोबाइल ये रखो या वो रखो, ऐसा कोई चक्कर नहीं था। तो जब मेरी शादी हुई ना, मुझे सबसे ज़्यादा जो बात बहुत ज़्यादा फील होती है और आगे मुझे चल के जो चीज़ फील हो रही है, जब अल्लाह ताला आपको देता है ना बच्चे, जो भी बेटियां मुझे देख रही हैं, मैं आज उनसे सिर्फ बात कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको अगर मेरी जैसी माएँ दी हुई हैं तो और सहूलतें भी दी हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास ज़राए भी हैं, पैसे की भी कमी नहीं है। तो मैं हमेशा अपनी बेटी से जो बात करती हूँ मैं वही आज अपनी दूसरी बेटियों से भी बात कर रही हूँ। अगर आप ये समझोगे कि मैं एक माँ हूँ और मैं आपकी भी माँ हूँ, तो मैं आपसे वही बात शेयर कर रही हूँ जो मैं अपनी बेटी या बेटे से शेयर करती हूँ। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी जो होती है ना, ये बहुत फास्ट चल रही है। ज़िंदगी में हमें नहीं पता चलता हम मैंने गुजारी है ना। मैं उस चीज़ को सिर्फ एक बात करना चाह रही हूँ कि देखो ज़िंदगी में फैसले और डिसीजन लेना हम जानते हैं। कूदना गलत, चोरी से काम करना ये बहुत गलत बात होती है। अगर आपको ज़िंदगी में कोई फ़ैसला मेरे ख्याल में करना है या आपको कोई चीज़ पसंद है तो अपनी माँ से ज़रूर शेयर करें। अगर मेरी जैसी माँ है जो सुन के आपको समझेंगी तो ज़रूर समझेंगी, बल्कि मैं माँ को भी कहूँगी कि समझो, इसलिए कि जब आप नहीं समझते तो उसको बाहर ज़रूरत पड़ती है ना। हमेशा आप ये मेरी बात बेशक कहीं लिख लें कि बच्चा या बच्ची उसी वक्त हमारे हाथ से निकलते हैं जब उनको घर से वो मियाँ बीवी आपस में लड़ते रहते हैं और माँ बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। बहुत बैडली मैं एक बात कहूँगी कि मैंने ज़िंदगी में डिनाई किया, बहुत टफ लाइफ मैंने गुजारी। और अगर मैं आज सब्र ना करती, खामोशी इख्तियार ना करती, मैं चुप ना रहती, मैं कुर्बानी ना देती अपनी ज़िंदगी की, तो यकीन करें ना तो ये घर आबाद हो सकता था, ना ही बच्चों की ज़िंदगियां बन सकती थी। इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ इतनी बात कहना चाह रही हूँ कि जो बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं
वो ज़रूर अपने इस टाइम को अवेल करो। अगर आपके पास माँ बाप ने मोबाइल लेके दिए हुए, नेट की सहूलत मौजूद है, उन सारी चीज़ों से पॉजिटिव चीज़ें निकाल के उनका इस्तेमाल करें। उनको मिसयूज़ करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। किसी चीज़ का कुछ हासिल नहीं है। यकीन करें, दुनिया बहुत फास्ट है, लोग आपको रोंद के आगे चले जाते हैं। ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया औरत का तब होता है जब वो किसी शख्स को, इंसान के साथ मेंटली अटैच हो जाती है, मैं समझती हूँ, जो मुझे लगता है। और जब वो शख्स सिर्फ आपको, ये राखी का हम देख रहे हैं, और बड़े केस ऐसे होते हैं कि जो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं, अपना घर चला रही होती हैं, लेकिन यकीन करें, जो लोग आपसे जुड़ जाते हैं या आपको समझ जाते हैं, वो आपके सिर्फ इमोशंस को यूज़ करते हैं और आपका फ़ायदा देख के चले जाते हैं, और आप बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हो। आगे ज़िंदगी आपके लिए मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमेशा सोच समझ के और अक्लमंदी का मुजाहरा करते हैं जनाब। आप लोग वो बुज़दिल कौम नहीं हैं जो हम थे, या हमारे ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती थी कि हमने माँ बाप का भी देखना है, ये सब कुछ। लेकिन ऐसा आपके पास नहीं है। इसलिए इस चीज़ों से फ़ायदा उठा के अपने लिए भी और माँ बाप के लिए भी हमेशा एक सदका जारिया बने और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। और जो आपके पैशंस हैं, मैं ये समझती हूँ कि उन पैशंस को अच्छे तरीके से यूज़ करें। उन पैशंस पे, अगर आपका पैशन एक्सपोज लाइक है, मैं ये समझती हूँ, गाने का शौक़ है आपको, पेंटिंग का शौक़ है आपको, डिज़ाइनिंग का शौक़ है, जो भी शौक़ है, आप अपनी अम्मा से ज़रूर शेयर करें। आप उस पर टाइम लगाएं, बजाय यकीन करें डिग्रियां लेकर उनको फ़ाइलों पे रख के कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, आपने आगे चल के जब जाना है ना, आपको किसी ने नहीं पूछना कि आपने कितनी क्लासें पढ़ी हैं। आपने जहाँ भी मूव करना है ना, आपने अपनी स्किल पे मूव करना है कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, आप बोलते कितना अच्छा हो, आप पहनते कितना अच्छा हो, आपके अंदर कौन से ऐसे गट्स हैं जो आप किसी को फ़ायदा दे रहे हो। मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात तब हुई जब मुझे ये पता चला, एक मैं देख रही थी बहुत बड़े जो बना रहे हैं आजकल यूट्यूब पे, तो उन्होंने एक चीज़ शेयर की कि वो इंसान भी महीने का पता नहीं, रोज़ का पता नहीं, मुझे सही नहीं पता, 4-5 लाख रुपया कमा रहा है ऑनलाइन। तो जनाब वो काम क्या करता है, वो गोरों को वेबसाइट बना के देता है, अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ उसको कोई थोड़े से पैसों का ख़रीद लेते हैं और आगे करोड़ों का बेचते हैं। यार, ये कितनी बड़ी हमारी जाहलियत है। ये तो वो दौर याद आ जाता है कि जब बहुत जाहलियत थी, तो तब ये दौर हो सकता है तो हम मान भी लें, लेकिन आज के दौर में ये जाहलियत मेरे ख्याल में अपने साथ ज़्यादती है। अपने अपने काम में दिल लगाएं और किसी को फ़ायदा देने की बजाय अपना बिज़नेस लॉन्च करें, अपनी गट्स पे आके आप खड़े हो जाओ। तो मेरे ख्याल में अगर टाइमली ये सब कुछ आप करना, 21-22 साल से भी शुरू हो गए, 4-5 साल में इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी जगह पे चले जाते हैं। और हमेशा ईमानदारी से किसी को, कहते हैं ना, दें, मशवरा दें। और मेरी ये कोशिश थी कि मैं आज के इस व्लॉग में आपको ना थोड़ी सी मोटिवेशनल बातें और सच्ची बातें बताऊं। तो उनके बाज़ का ना सुन के बहुत कुछ बंदा अपने अंदर समो लेता है, और वरना अदरवाइज मैं ऐसे एक बात के साथ दूसरी और बातें जोड़ती तो आपको ये बात समझ नहीं आनी थी जो मैंने कहना चाहिए, कि आप अंग्रेज़ों को क्यों दे रहे हो, आप अपने लिए क्यों नहीं हम कर सकते। हम अपना बिज़नेस, हम ये क्यों सोचते हैं कि करोड़ों रुपया होगा तो अपना बिज़नेस होगा। लोग जनाब 10 रुपए की पैनाडाल से भी शुरू कर रहे हैं। हिम्मत करने की बात है। हमें ये बातें बहुत देर से समझ आई हैं। मैं अपने बारे में कह लूँगी, मुझे बहुत देर से समझ आई हैं। मुझे शायद जल्दी समझ आ जाती तो मैं शायद इंशाल्लाह ताला आ जाती, तो मैंने तब ही अपना कोई बिज़नेस या मैंने कुछ सीखना शुरू कर देना था। लेकिन मैं अब कोशिश कर रही हूँ ना, तो मैं थक जाती हूँ। सिर्फ कहने का मकसद ये है मेरा। जनाब, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने प्यारों में, अगर बात सही लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।